मैंने कल बोला था ना कि क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। पूछ दिया ना क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा है बताया हुआ। अब आप याद नहीं करिएगा तो हम क्या करें? हाँ, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र एक एक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बताए थे वो नहीं आया है। सब क्वेश्चन जाकर देखिए, क्वेश्चन पेपर में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसका भी एक मैंने तरीका बताया था। कौन तरीका जानते हैं आप? कि अगर आपको नहीं आए तो जो क्वेश्चन आप याद किए हैं उस क्वेश्चन को छाप दीजिएगा, तब आपका सारा काम हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देखे हैं उनका तो काम हो गया होगा। हाँ, लेकिन शिफ्ट मायने नहीं रखता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। साइंस का जो विषय है ना, अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं ना, एग्ज़ाम जब दीजिएगा ना तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि साइंस है ना, साइंस का पहिया जो है ना वो मैथ है। तो देखिए साइंस कैसा विषय होता है, बहुत तगड़ा विषय होता है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लेकिन बकिया जो क्वेश्चन है गेस से कराएंगे हम। 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। आप जा करके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण NCERT जो बुक है चैप्टर 1, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। संतुलित वाला क्वेश्चन कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो पहले आपका काम वही होगा कि जा करके आप संतुलन देखिएगा। पहला काम। दूसरा काम, फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दूसरा काम यही है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, अवकरण, ऑक्सीकरण, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अवकरण, जितना भी मैंने बता दिया उस क्वेश्चन को थोड़ा, इस परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसको आप एक नज़र जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा ओम का नियम। देखिए बच्चों, ओम के नियम से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में छपेगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 साल तक क्वेश्चन जो है ना ओम के नियम को पूछा नहीं है। एक बार पूछा था, अभी थोड़ा टाइटल बदल के पूछा था, लेकिन पूछेगा ये क्वेश्चन, समझ गए। तो देखिए अगर ओम का नियम नहीं पूछता है, याद है तो पक्का ओम का नियम कहीं ना कहीं लिखा होगा, ओम लिखा होगा जहाँ पे अब 5 नंबर में रहेगा, उसमें उस क्वेश्चन को चिपका देना है। आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन गेस था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और था आपको, हाँ, लोहे में जो हम लोग क्या करते हैं, जस्तीकरण करते हैं ना, तो लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद करके ही जाइएगा। चलिए गेस से बता रहे हैं, इतना याद नहीं है हमको। देखिए सारा गेस है, देखिए ना, आपको दिखा रहे हैं, है गेस, सारा गेस है। अब इतना हम थोड़े आपको दे देंगे कि आप याद कर लीजिएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। ये जो गेस है जहाँ पे हमारा कोचिंग चलता है, उसमें सारा बच्चा जो है गेस को करके गया है, ठीक है। परसेंटेज भी बताएंगे मेरी क्लास का, मैंने मेरे कोचिंग का परसेंटेज हाई स्कोर कितना है 10th का रिजल्ट आने के बाद। हाँ, तो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, बता रहे हैं, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। एक क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। और लास्ट में एक बात बताएंगे आपको जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ठीक है ना। देखिए आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है, इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया कि धातु और अधातु में 5 अंतर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास में क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया गया है। ये पाठ के अंदर से क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है, याद नहीं कीजिएगा तो पक्का फंसिएगा। आज जो लाइट चैप्टर है उसमें देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका अभिप्राय क्या है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना।
नीचे से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये भी आ रहा है क्वेश्चन। और अब एक और क्वेश्चन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, 5 नंबर में क्वेश्चन ये आ रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि वनों की कटाई का वन जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसमें मैंने इसको मोड़ दिया है। हाँ, परिभाषा आ सकता है, देखिए बता रहे हैं, एक पाठ जो है ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें क्या है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया बताए हैं, वो जितना कुछ है उसको याद कर लीजिएगा। साथ ही आप याद कीजिएगा खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन और भर्जन, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से पक्का पक्का आपका 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, पक्का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पढ़े होंगे यौगिक का संरचना सूत्र, मीथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का क्या होता है, पेंटेन को कैसे लिखते हैं, इस सब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ रहा है, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, तुरंत इसको लिखिए और जा करके जहाँ आपका फेयर कॉपी है उसको वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हाँ, खनिज अयस्क में अंतर, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है, ये एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक ना। कारण दे कि सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, बस इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आप जाइए और क्वेश्चन को एकदम से याद कर लीजिए। दूसरा बात, बायो में आपको आएगा चित्र बनाने के लिए, तो आप नेफ्रॉन का चित्र याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा घर पे। उसके बाद एक बल्ब का चित्र आप बना लीजिएगा, बल्ब और नेफ्रॉन, ठीक है। हो सके तो परिसंचरण तंत्र पूछ सकता है, लेकिन मेरा गेस नहीं है कि परिसंचरण तंत्र पूछेगा। टाइम बचे तो परिसंचरण तंत्र को मोबाइल पर सर्च कीजिएगा, आपको बता देगा। हाँ, हमारा लास्ट बात ये है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप क्या करते हैं कि 15 मिनट पढ़ते हैं। हम बिना पढ़े तो क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकते, तो काहे के लिए दोबारा उसको पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा प्रश्न पुस्तिका मिलेगा ना, तो उसको क्या करेंगे कि हम अपने मन में ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पे टिक लगा देंगे कि बुझाए नहीं, मालूम नहीं चले, केवल हमको ही बुझाए कि हाँ ये क्वेश्चन पे हम टिक मारे हैं, ठीक ना। ऐसे करते करते 15 मिनट में जानते हैं कम से कम 30-35 क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि आपका टाइम का बचत होगा। मीडियम प्रकार के बच्चों के लिए है, जो तेज तराक है उनके लिए नहीं, तो भाई अपना तो वो तो फटाक से बना देंगे। लेकिन जो मीडियम प्रकार के बच्चे हैं उनको क्या करना है कि 15 मिनट पढ़ना नहीं है, 15 मिनट आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिल जाने के बाद आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा टिक करना शुरू कर देना कि कौन होगा कौन होगा। क्योंकि आप ऐसा कर लीजिएगा ना, जैसे ही आपका OMR शीट मिलेगा फटाक से उसको आप रंग दीजिएगा, आपका टाइम ही बच जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप जाइए, साइंस के एग्जाम देकर आइए, जो बताए हैं क्वेश्चन पक्का पक्का एग्जाम में फंसने वाला है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और जिप्सम का सूत्र जो है, एसिटिक अम्ल का सूत्र आप याद कर लीजिएगा 3 गो, ठीक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।